तो है एवरीवन। तो यार आपको एक फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि हम लोग का क्रिप्टोग्राफी का है, यूनिट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आप लोग इसको एक बार देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जिसने अब तक कुछ भी देखा नहीं है वगैरह वगैरह, आपको मेरे चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग ने शॉर्ट कवर, जितने शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स वाले, वो भी कवर किए हैं। तो यार यूनिट 3 पे आते हैं हम लोग। तो आपको मैं इतना बता दूंगा कि आप लोग पास हो सकते हो आसानी से। तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 8:30, तो मैं कोशिश करूँ 11 बजे तक आपको 2 यूनिट की और दे दूँ वीडियोस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का मेन चीज़ आप लोग देखो, यूनिट 3 में सबसे मेन काम इसमें ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये एक हम लोग का वेरीफाइंग प्रोसेस होता है यूज़र को, मतलब यूज़र डिटेक्ट करने के लिए कि यूज़र सही है या नहीं, इसको कहते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन। एंड अब इसके बाद हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि होता है MAC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। MAC इसको कहते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में बताता हूँ। ये जैसा कि आप पढ़ सकते हो, इट प्रोवाइड अ शॉर्ट पीस इंफॉर्मेशन यूज टू ऑथेंटिकेट अ मैसेज। ये एक छोटे पीस, मतलब छोटा काम कर सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा पीस इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है ऑथेंटिकेट अ मैसेज। मतलब पूरा एक बल्क में, जैसे हम लोग का एक पूरा है डेटा, तो उसका एक शॉर्ट पीस उठा लेता है एंड उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये हम लोग का यूज़र सही है या नहीं। एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं सेंडर एंड रिसीवर यूज़ सेम की। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, मतलब जो हम लोग का सेंडर होता है और रिसीवर होता है वो दोनों सेम सेम की यूज़ करते हैं। तो एक मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये हम लोग का मैसेज है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हम लोग का सेंडर मैसेज भेजना चाहता है। तो इसमें देखो हम लोग को दो चीज़ मिलेगी, की और फंक्शन, दोनों चीज़ लगेंगे साथ में। जैसे मैसेज को भेजना है मुझको, अरे आप ये सीधे समझो, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक, एंड आपको उसी में मैसेज भी अप्लाई हो रहा है साथ में और की भी हो रही है। तो जैसे आप पढ़ सकते हो, मैसेज प्लस की पास करते हैं इसमें हम लोग, कि जैसे आपको अगर सेंडर हो आप और आपको रिसीवर के पास भेजना है, तो आप उसी में मैसेज भी भेजोगे और जो उसकी सिक्योरिटी की होगी वो भी आप साथ में उसके पास करोगे। तो ये हम लोग का है कुछ MAC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। एंड अब इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन दिस बिट इज़ रिड्यूस्ड और कंप्रेस्ड। जो ये हम लोग का तरीका होता है, इसमें हम लोग का जो कंप्रेशन होता है, बिट होती है जैसे 10 और 24 है, तो उससे वो कंप्रेस होकर कुछ बिट्स में रह जाएगी। एंड इसका एक फॉर्मूला टाइप का होता है, MAC बराबर CK, M। तो C हम लोग का होता है फंक्शन, फंक्शन के लिए जैसे हम लोगों ने देखा, फंक्शन के लिए हम लोग डिनोट करते हैं C से। एंड उसके बाद K होता है हम लोग का कांस्टेंट, और इसको की भी बोलते हैं, की। M से मैसेज। तो एक फाइंड करने का होता है, ये आप लोग लिख देना, तो आपको इससे भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब टाइप ऑफ MAC आप लोग देख लेते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के टाइप। तो इसका आप लोग मेन नेम याद कर लो, तो वो आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। MAC विदाउट इंक्रिप्शन, MAC मैसेज ऑथेंटिकेशन विदाउट इंक्रिप्शन। मतलब इसमें इंक्रिप्शन क्या होता है, हम लोग का प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हम लोग का कहलाता है इंक्रिप्शन। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, देखो आप लोग पढ़ लो। इंक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। सेकंड होता है इंटरनल एरर कोड। इसमें देखो क्या होता है, ऑथेंटिकेट करता है और कॉन्फिडेंसली चेक करता है सॉरी। अब उसके बाद आता है हम लोग का एक्सटर्नल एरर कोड। इसमें हम लोग का क्या होता है, अल्टरेशन चेक करता है इन मैसेज कि मतलब पहले से इसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है कि नहीं, इंक्रिप्शन से पहले इसमें चेंजमेंट हुआ है कि नहीं। अगर कर दिया गया है तो हम लोग का जो डिक्रिप्ट करते हैं वो हम लोग का वेस्टेज होगा, जो होता है एक्सटर्नल एरर कोड। एंड इसके बाद हम लोग का एक और चीज़ आती है, वाई ऑथेंटिसिटी यूज इन MAC, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में ऑथेंटिसिटी क्यों यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ये आप लोग देख लो। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये होता है ऑथराइज पर्सन रीड द मैसेज, ठीक। एंड इसका इंटीग्रिटी, नो चेंजेस डन बाय अटैकर। कॉन्फिडेंशली में क्या होता है, इसमें होता है ऑथराइज पर्सन इसे देख सकता है। इंटीग्रिटी में क्या होता है, कोई भी मतलब चेंज अटैकर नहीं कर सकता है। ऑथेंटिकेशन अटैक से प्रिवेंट करता है। एबिलिटी, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको डेटा मिल जाए। जैसे एग्जांपल देख लो, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक का ट्रांजैक्शन, जब तक आप लोग ATM में अपना सही पिन नहीं डालोगे तब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सिक्योर मैसेजिंग, व्हाट्सएप वगैरह की मैसेज होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो हम लोग की होती है सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैकर से वी यूज़ ऑथेंटिकेशन। अब एग्जांपल देख लो, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब पे, FB पे, तो हम लोग को फ़ोन नंबर, OTP वगैरह सब होता है ना, तो वही होता है हम लोग का ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट।
एंड उसके बाद आता है हम लोग का ऑथेंटिकेशन फंक्शन। ये हम लोग का क्या होता है, राइट पर्सन मैसेज सेंड और नॉट, मतलब कि सही आदमी ने मैसेज भेजा है या फिर नहीं भेजा है, ये होता है हम लोग का ऑथेंटिकेशन फंक्शन। अब इसके बाद बर्थडे टैग मैंने पीछे बताया ही था, लेकिन तब भी आप लोग एक बार देख लो। ये क्या होता है, बर्थडे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, अगर बर्थडे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे आप लोग सपोज़ करो एक एक डेट पे 2 बच्चों का बर्थडे है, तो उससे कि हम लोग का कॉमन चीज़ निकल आई ना, तो उससे हम लोग का क्रैक पासवर्ड, अटैकर जो होते हैं वो पासवर्ड और सिग्नेचर क्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद मेन चीज़ आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हम लोग का हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है, आप लोग इसको डिटेल से देखना। तो इसमें होता है, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी इन क्रिप्टोग्राफी, मतलब सिक्योरिटी में ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग का आता है, इट टेक अ वैल्यू एंड कंप्रेस रिड्यूस द वैल्यू, मतलब एक ये वैल्यू उठाता है, जैसे एक वैल्यू उठा ली इसने एंड उसको कंप्रेस करता है, उसकी वैल्यू को बिट्स जो होती हैं उसकी कंप्रेस कर देता है। ठीक, इसका मेन काम होता है प्लेन टेक्स्ट को हम लोग साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो प्लेन टेक्स्ट हम लोग उठाते हैं उसको साइपर टेक्स्ट में हम लोग को आउटपुट दे देता है एक तरह से। जो हम लोग का मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड था वो सिमिलर होता है, बट जैसा कि हम लोग उसमें जानते ही हैं कि हम लोग उसमें एक ही, जैसे हम लोग उसमें जानते हैं कि हम लोग जो हम लोग का MAC था उसमें हम लोग की यूज़ करते थे, तो इसमें हम लोग की यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, और इसमें फिक्स साइज़ आउटपुट होता है जो कि प्रोवाइड होता है, मतलब फिक्स साइज़ आउटपुट हम लोग को मिलता है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं हैश कोड या फिर हैश वैल्यू। अब इसके बाद आता है हम लोग का कंप्रेशन फंक्शन इक्वल टू हैश फंक्शन। जितना हम लोग का कंप्रेशन, मतलब जैसे हम लोग ने एक वैल्यू उठाई है तो वो हम लोग की कंप्रेस करके जो आएगी वैल्यू वही हम लोग का हो जाएगा हैश फंक्शन। ठीक, एंड जैसे कि आपको थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ, जो हम लोग का मैसेज है। ठीक, मैसेज हम लोगों ने भेजा हैश फंक्शन को, भेजा, हैश फंक्शन लग गया हम लोग का, वहाँ से बढ़ा तो उसके बाद जो वैल्यू आई H+, जैसा कि आप देख रहे हो वो हम लोग का हो गया हैश कोड, या हम लोग का हो गया स्टेप 1। ठीक, अब जैसा कि मैसेज है और मैसेज और हैश कोड ये दोनों जुड़ गए तो हम लोग का इंक्रिप्शन हो गया, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आता है हम लोग का SHA एल्गोरिथम। इसका फुल फॉर्म पहले पढ़ लो, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ठीक, इसमें हम लोग को क्या मिलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड मिलता है। ठीक, इसके बाद आता है SHA डिपेंड ऑन आउटपुट। जो हम लोग का SHA होता है वो आउटपुट पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे कि एल्गोरिथम में मान लो आया है आपका, सपोज़ करो SHA 512। ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 512, तो 512 जो हम लोग का होगा वही आउटपुट होगा। तो अब उसके बाद आता है हम लोग का, जैसे देख सकते हो HM इज इक्वल टू H बिट्स। अब इसके लिए कुछ हम लोग मेन पॉइंट जान लो कि SHA में लिख देना आप लोग तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। प्लेन टेक्स्ट बराबर 1024 बिट, नंबर ऑफ स्टेप 80 स्टेप रहते हैं, कीवर्ड बराबर 64 बिट, कांस्टेंट हमेशा के लेंगे, बफर इसमें 8 होते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आ रहा तो किसी और का भी देख लेना, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ। तो अब लोग आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा थ्योरी में, डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या होता है, तो देखो ये होता है, इट प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन, ये प्रोवाइड करता है सिक्योर कम्युनिकेशन। सेंडर यूजेस प्राइवेट की और रिसीवर जो होता है हम लोग का पब्लिक की। याद रखना, जो हम लोग का भेजने वाला होगा वो प्राइवेट की यूज़ करेगा और जो हम लोग का रिसीव करने वाला होगा वो पब्लिक की यूज़ करेगा। एंड इसके बाद आता है, इट वेरीफाई द ऑथराइज्ड यूज्ड, मतलब ये वेरीफाई करता है कि ऑथराइज्ड आदमी ने ही यूज़ किया कि नहीं किया। ठीक, एंड इसके बाद आता है, इट चेक द मैसेज इज़ वैलिड और नॉट, मैसेज वैलिड है कि नहीं है। ठीक, इट यूजेस 2 एल्गोरिथम, एक RSA होती है, एक DSA होती है। चलो आपको आगे बताता हूँ ये क्या क्या होता है। ठीक, तो हम लोग पहले DSA देख लेते हैं। DSA होती है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। मेजरली वैसे DSA का यूज़ होता है, RSA बहुत माइनर तरीके से यूज़ होती है, बहुत कम रेयर आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको DSA बताता हूँ। DSA बेस्ड ऑन द पब्लिक की, ठीक, पब्लिक की में बेस्ड होती है। एंड उसके बाद साइन, जब हम लोग साइन करते हैं तो साइनिंग में यूज़ होती है प्राइवेट की, वेरीफाई करने के लिए होती है पब्लिक की यूज़ होती है। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का कंपोनेंट ऑफ DSA। तो इसका आता है कंपोनेंट DSA में आप लोग कुछ चीज़ें मेन याद कर लो, हेडिंग याद कर लो बस। प्राइम नंबर हमेशा यूज़ करेंगे, उसमें देखो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, P लार्ज कॉमा Q स्मॉल नंबर। P हम लोग लेंगे लार्ज नंबर के लिए और Q लेंगे स्मॉल नंबर के लिए। इसके बाद लिख देना Q डिवाइड P-1, Q डिवाइड P-1। एंड उसके बाद होती है प्राइवेट एंड पब्लिक की, इसमें भी आप लोग लिख लेना अपना बना के। एंड उसके बाद आता है हम लोग का हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि कंप्रेस करता है वैल्यू को, हैश कोड मिलता है, इसमें फिक्स साइज कोड मिलता है।
अब इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं साइनिंग एंड वेरीफाइंग के लिए। हैज़ मैसेज मिलता है, हैज़ द मैसेज, ठीक, ये हेडिंग आप लोग पढ़ लो बस। हैज़ द मैसेज, जनरेट द रैंडम नंबर, कैलकुलेट सिग्नेचर कंपोनेंट, रिजल्ट और साइनिंग। ये बस आप लोग हेडिंग पढ़ लो, यही लिख देना इसमें बना के, बाकी आपको इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। ये हम लोग का साइनिंग के लिए यूज़ होता है। हैज़ द मैसेज, जनरेट द रैंडम नंबर, कैलकुलेट सिग्नेचर कंपोनेंट, रिजल्ट, साइनिंग। वेरीफाइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई सिग्नेचर वैल्यू, हैज़ द मैसेज, कैलकुलेट इंटरमीडिएट वैल्यू, कैलकुलेट वेरिफिकेशन कंपोनेंट, वेरिफिकेशन। और देखो इसमें इक्वल वैल्यू जो हम लोग की होती है वो, अगर देखो जैसे कि हम लोग का एक चीज़ बताते हैं, साइनिंग में एक हम लोग को वैल्यू मिलती है, जनरेट होती है, ठीक, अगर वो इससे मैच हो गई वेरीफाई से तो मतलब ये सही है, किसी अटैकर का अटैक नहीं हुआ है। तो आप लोग ये समझ लो। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको 10 बजे तक वीडियो दे दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।